तो दोस्तों वो पल आ ही गया जब 140 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा हो गया है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान पर टिकी थी और भारत ने दिखा दिया है कि स्पेस का राजा कौन है। भारत दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और अब प्रज्ञान रोवर खुला होकर चांद की जमीन पर घूम रहा है। भारत ने चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था, लेकिन वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सका था। लेकिन अब चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत का गुणगान कर रही है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब्जे को लेकर जंग शुरू हो गई है। दुनिया भर के देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उतरना काफी मुश्किल है। अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका, रूस, भारत का चंद्रयान 2, इजराइल और जापान ने अब तक अपने अपने अंतरिक्ष यान भेजे थे, लेकिन कोई भी उतर नहीं सका। लेकिन दोस्तों अब भारत के चंद्रयान 3 ने दिखा दिया कि जो चीज कोई देश नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। और अब इसरो पूरी दुनिया के लिए स्पेस का लीडर बनकर सामने आया है। भारत के लिए आज बेहद खुशी का दिन है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। भारत ऐसा करके दुनिया के बेहद छोटे लेकिन एलीट स्पेस क्लब में शामिल हो गया है। इसरो ने ये साबित कर दिया है कि भारत जो चाहे वो कर सकता है। कभी सिर्फ किसानों का देश कहा जाने वाला भारत आज अंतरिक्ष में चांद पर पहुंच गया है। चांद पर भी भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक कोई देश पहले नहीं पहुंच पाया। इसी के साथ दोस्तों चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद हमारा कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी बधाइयां दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भारत और अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बधाइयां दी है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये वही फवाद चौधरी है जिसने साल 2019 में मिशन फेल होने पर भारत का मजाक उड़ाया था। चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल होने पर भारत को कोसने वाले और पाकिस्तान के पूर्व स्पेस मंत्री फवाद चौधरी के सुर अब अचानक बदल गए हैं। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन भारत ने तेजी से तरक्की की और पाकिस्तान पिछड़ता गया। आज पाकिस्तान की तिजोरी खाली है, वो कंगाल है, जबकि भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र भी शामिल है। साइंस टेक्नोलॉजी में भारत अपने पड़ोसी मुल्क से बहुत आगे है। आज भारत चंद्रमा की जमीन पर अपना अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 उतारा है। इसकी कल्पना पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता। उसे आतंकवाद फैलाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री फवाद चौधरी ने एक ऐसी मांग की थी जिस पर सभी को हैरानी हो गई। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले फवाद चौधरी ने कहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग पाकिस्तान में भी लाइव दिखाई जानी चाहिए। ये वही फवाद चौधरी है जिन्होंने चंद्रयान 2 की असफलता पर जश्न मनाया था और विवादित कमेंट किए थे। हालांकि उन्हीं के देश के लोगों ने उन्हें नसीहत दे डाली थी, लेकिन इस बार फवाद चौधरी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव दिखाई जाने की मांग की है। जिसके बाद दोस्तों भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग का पाकिस्तान में लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने ट्वीट किया था कि पाक मीडिया को कल शाम 6:15 बजे चंद्रयान की चंद्रमा लैंडिंग को लाइव दिखाना चाहिए। मानव जाति के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। विशेष रूप से भारत के लोगों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय के लिए बहुत बधाई। फवाद चौधरी के इस ट्वीट पर लोगों ने उनके पुराने ट्वीट भी याद दिला दिए। दरअसल जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था तो पूरा भारत निराश था, लेकिन पाकिस्तान में फवाद चौधरी समेत आम पाकिस्तानी लोग जश्न मना रहे थे। एक देश का टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जब किसी वैज्ञानिक प्रयोग के फेल होने पर जश्न मनाए तो उसकी मानसिकता कैसी होगी, उसकी सोच क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फवाद चौधरी ने तब ट्वीट में लिखा था कि भारत को जो काम नहीं आता उसे वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। फवाद चौधरी के सुर अब बदल गए हैं। उसका कारण एक ये भी है कि जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब वो सत्ता में थे। उस दौरान वो ऐसे बयान दे रहे थे जो पाकिस्तानी आवाम को पसंद आए, लेकिन अब वो सत्ता से बाहर हैं और इसका असर उनके बयान से साफ दिखता है। चंद्रयान 2 फेल होने के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ बॉलीवुड के जरिए चांद पर पहुंच सकता है। हालांकि उन्हें तब भारतीयों ने करारा जवाब दिया था, जिसके बाद फवाद चौधरी ने फिर ट्वीट किया था कि भारतीय मुझे गालियां दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मिशन
मेरे कारण फेल हुआ है। लेकिन अब जब उसकी गद्दी चली गई है तो उसको दोबारा सत्ता में आना है और इसीलिए अब दोबारा से उसको भारत की याद आई है और वो भारत की तारीफ करके फिर से पाक सरकार में आना चाहता है। ये तो दोस्तों हुई पाकिस्तान की बात, लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब भारत के स्पेस प्रोग्राम का मजाक पश्चिमी देश भी बना रहे थे। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के मंगलयान मिशन को लेकर एक आपत्तिजनक कार्टून बनाया था। इसमें एक किसान को गाय के साथ दिखाया गया था जो एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे को खटखटा रहा है। अगर विश्वास का कोई चेहरा होता तो इसरो उसका प्रतीक बनता। इसरो गिर कर खड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 लैंडिंग की खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारत चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने से निराश था और अब चंद्रयान 3 ने भारत का तिरंगा चांद की धरती पर गाड़ दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।